हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं करंट अफेयर लेकर आई हूँ 1 से 15 का। ठीक है, 1 से 15 तारीख का करंट अफेयर लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत पर्व 2025 किस तारीख से मनाया जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा 1 से 15 नवंबर। ठीक है, 1 से 15 नवंबर भारत पर्व 1 से 15 नवंबर तक सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर जो होगा वो भी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत पर्व 2025 किसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुई है। इसका आंसर जो है वो सी है, बिरसा मुंडा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट है, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है यह उत्सव बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत पर्व 2025 का मुख्य आयोजन स्थल कहाँ है। इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, केवडिया। ठीक है, स्टेट ऑफ यूनिटी। इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। मुख्य आयोजन स्थल गुजरात के केवटिया स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, इसका आंसर जो है बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा कब मनाया जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा 1 से 15 नवंबर। ठीक है, इसका आंसर जो होगा 1 से 15 नवंबर तक ये मनाया जाता है। तो इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जनजाति गौरव पखवाड़ा भी 1 से 15 नवंबर तक मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यह पखवाड़ा किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती को समर्पित है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बिरसा मुंडा। ठीक है, ये किसके लिए समर्पित है, बिरसा मुंडा के लिए समर्पित है। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। यह पखवाड़ा विशेष रूप से बिरसा मुंडा को सम्मान देने हेतु मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जनजाति गौरव कार्यक्रम में कौन सी संस्था सक्रिय रूप से भाग ले रही है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा EMRS। क्या होगा, EMRS। इसका आंसर जो है बिल्कुल बी करेक्ट है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS जनजाति कार्यक्रम में प्रमुख सहयोगी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उदय ने 1 नवंबर 2025 में किस डेमोग्राफी अपडेट को ऑनलाइन किया है। इसका आंसर जो होगा वो होगा मोबाइल पता नाम अपडेट। ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उदय ने इस डेमोग्राफी अपडेट्स को ऑनलाइन उपलब्ध किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधार पेन लिंक 2025 में कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर जो होगा वह है बी, अनिवार्य लिंक न होने पर पेन निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उदय विजन 2032 किस तकनीक से जुड़ी योजना है। तो इसका आंसर जो होगा वह है उदय का विजन जो है 2032 अगली पीढ़ी की डिजिटल पहचान तकनीक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डिजिटल पहचान। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विजन 2032 मार्गदर्शन के लिए समिति का नेतृत्व कौन करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो उदय अध्यक्ष। क्या होगा, उदय अध्यक्ष। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस समिति का नेतृत्व उदय के चेयरमैन द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो चेयरमैन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। उदय ने एक नियमों में डेमोग्राफी अपडेट का शुल्क कितना रखा है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 50 रुपये। ठीक है, कितना रखा है वो 50 रुपीज। बी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। उदय ने ऑनलाइन डेमोग्राफी अपडेट की फीस 50 तय की है। कितना रुपया, 50 रुपये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत पर्व 2025 का मुख्य सांस्कृतिक थीम क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, बी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। भारत पर्व का मुख्य सांस्कृतिक संदेश एकता और विविधता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत पर्व 2025 कितने दिनों तक मनाया जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 15 दिन। ठीक है, 15 डे। बी सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। स्किल सेल एलिमिनेशन मिशन है ये। ठीक है, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। भारत पर्व 2025 कितने दिनों तक मनाया जा रहा है। तो ये 15 दिनों तक मनाया जा रहा है। उत्सव कुल 15 दिनों तक चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जनजाति पखवाड़ा ने किस स्वास्थ्य मिशन को प्रमुखता दी गई है। इसका आंसर जो होगा वो स्किल सेल एलिमिनेशन मिशन है। ठीक है, इसको जो कहा जाता है आदिवासी क्षेत्र में यह मिशन केंद्र सरकार की सबसे मुख्य प्राथमिकता है। इसका आंसर जो होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। उदय ने बायोमेट्रिक अपडेट किस प्रकार होता है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा इन पर्सनल। ठीक है, इन पर्सनल। ये जो सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
बायोमेट्रिक अपडेट केवल केंद्र पर ही करवाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत पर्व किस राज्य में आयोजित होती है? तो किस राज्य में आयोजित होती है? गुजरात में होती है। कहाँ होती है? ये गुजरात में आयोजित होती है। भारत पर्व 2025 का केंद्रीय आयोजन गुजरात में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जनजातीय गौरव कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह पूरा पखवाड़ा जनजातीय मंत्रालय द्वारा आयोजित होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत पर्व 2025 को कौन सी गतिविधि विशेष रूप से दर्शाती है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ब्लॉकचेन एवं क्वाइट एनिटेशन। ठीक है, आदिवासी संस्कृति और भोजन उत्सव, ये बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। भारत पर्व में जनजातीय नृत्य, भोजन और कला मुख्य आकर्षण रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विजन 2023 में डेटा सुरक्षा हेतु कौन सी तकनीक शामिल है? इसका आंसर जो होगा वो होगा ब्लॉकचेन एवं क्वांटम एन्क्रिप्शन। ठीक है, इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विजन 2032 सुरक्षा बढ़ाने हेतु उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीक शामिल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनजाति गौरव पखवाड़ा का समापन कब होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को पखवाड़े का समापन मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री आवास योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा आवास, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आवास जो है पीएम के गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने का योजना है, पीएम का। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका आंसर जो होगा बाघ, सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ISOR का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर जो होगा वो कहाँ है? बेंगलुरु में है। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बेंगलुरु। ISOR का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? इसका आंसर जो होगा 2017 में जो है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। ठीक है, इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर जो होगा वो होगा बैंक नियमन, बैंक नियमन। इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और बैंकिंग विनियम का करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वंदे भारत एक्सप्रेस किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? रेल ट्रांसपोर्ट से। इसका आंसर जो होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट है। वंदे भारत तेज गति वाली स्वदेशी ट्रेन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर जो होगा वह होगा स्वास्थ्य बीमा। ठीक है, ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जिसमें 5 लाख तक का बीमा मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर जो होगा वो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब हुआ है? तो 26 जनवरी 1950। सी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन 29, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर जो होगा वो है गंगा। कौन सी नदी है? गंगा नदी। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मेक इन इंडिया अभियान किससे संबंधित है? इसका आंसर जो होगा वह होगा निर्माण उद्योग। ठीक है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। इस अभियान का उद्देश्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? तो इसका आंसर जो होगा भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, वो 3 सदस्य होते हैं उसमें। यह मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त, कुल 3 सदस्य हैं। तो इसका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, स्वस्थ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है?
तो इसका आंसर जो होगा वो है स्वच्छता। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका लक्ष्य खुले में शौच मुक्त भारत और कचरा प्रबंधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के राष्ट्रीय को कौन चुनता है? तो उसका आंसर जो होगा वो होगा निर्वाचन मंडल। ठीक है, निर्वाचन मंडल। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों और विधायकों द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा NSO। ठीक है, NSO। बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी से संबंधित सभी डेटा तैयार करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, CEA का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सिटीजनशिप एम्यूवमेंट एक्ट। ठीक है, ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 25। ठीक है, 25। इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। 25 जो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के लिए मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 50% GER। ठीक है, 50% GER। बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका लक्ष्य उच्च शिक्षा में 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस संशोधन में हुआ है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 73 जो है इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किसी भी देश का GDP का क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कुल उत्पादन। बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुल उत्पादन है GDP की देश में निर्धारित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत चीन सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो होगा LAC। क्या कहा जाता है उसे? LAC। बी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये कहाँ है? ये जेनेवा में है। क्या है? जेनेवा में जो है इसका मुख्य WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अटल टनल किस राज्य में है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 44, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा RBI के पास। किसके पास होता है ये? RBI के पास जो है भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार केवल RBI के पास है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो होगा नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उत्पादित होता है? तो इसका आंसर जो होगा असम। बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन असम में होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो इसका आंसर जो है 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष। बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु लोकसभा सदस्यता की 25 वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सा था? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कोवाक्सिन। ठीक है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 टीका कोवैक्सीन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, नीति आयोग किस वर्ष बना? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2015। ठीक है, ए जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आधिकारिक रूप से कोई नहीं।
ना ही क्रिकेट, ना ही हॉकी, ना कबड्डी। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। भारत का कोई भी आधिकारिक राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है। कैसा लगा आप लोग को क्लास दोस्तों, जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो बिल्कुल बना दे रही हूँ मैं, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे कोई भी कंपटीशन का वो एग्जाम हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।